बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सोमवार यानी 2 अक्टूबर को जारी कर दी गई है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह रिपोर्ट जारी किया है। बिहार सरकार में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। साथ ही यह भी जानकारी दी कि कौन सी जाति धर्म समुदाय की कितनी आबादी है। तो चलिए इस आंकड़े को जानते हैं। बिहार में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, चलिए इसे जानते हैं। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है, सामान्य वर्ग 15.52% है। कुल आबादी बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब धर्म के हिसाब से जानते हैं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। हिंदू धर्म 81.99% है, मुस्लिम धर्म 17.70% है, ईसाई धर्म 0.5% है, सिख धर्म 0.1% है, बौद्ध धर्म 0.8% है। अब जाति के हिसाब से जानते हैं कि किसकी कितनी आबादी है। यादव समाज के लोगों को 14.26% आबादी है, रविदास समाज के लोगों को 5.2% हिस्सेदारी है, कुशवाहा लोगों की संख्या 4.27% है, ब्राह्मण लोगों की संख्या 3.67% है, राजपूत लोगों की संख्या 3.45% है, मुसहर जाति के लोगों की संख्या 3.08% है, भूमिहार जाति के लोगों की संख्या 2.89% है, कुर्मी समाज के लोगों की संख्या 2.87% है, मल्लाह समाज के लोगों की संख्या 2.60% है, बनिया समाज के लोगों की संख्या 2.31% है। बाकी बचे जातियों की संख्या और उसकी कितनी हिस्सेदारी है, इसका रिपोर्ट हम आपको पीडीएफ में दे दिए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी वाले जाति है यादव जी लोग, जिनकी संख्या है 1,86,50,119 जो 14.26% है। दूसरी सबसे बड़ी जाति है दुसाध धारी धरही, जिनकी संख्या है 69,43,000, प्रतिशत में देखें तो 5.31%। तीसरे सबसे बड़ी जाति है चर्मकार, जिसे चमार लोग कहते हैं, जिनकी संख्या है 68,69,664, अगर प्रतिशत में देखें तो 5.25% होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद टीम को बधाई दी। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी के अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया है। लालू यादव आगे कहे, ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशियों के समूह को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का कहना है। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। दशकों के संघर्ष का प्रतिफल मिला है। अब सरकार की नीतियां और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे में इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने जाति आधारित जनगणना पर कहा, गरीबों में भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, इन्हें रिपोर्ट कर देना चाहिए था कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों मिलकर राज किया और गरीबों का क्या उद्धार किया। गिरिराज सिंह ने कहा, इन्हें बताना चाहिए कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी। ये रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट कार्ड जाति जनगणना को देकर भ्रम फैलाने के सिवाय कुछ और नहीं किया गया है।
बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराएगी एवं दिनांक 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराई है। जाति आधारित जनगणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला बल्कि सभी के आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। साथियों, आप स्क्रीन पर नीतीश कुमार के ट्वीट देख सकते हैं। जाति आधारित जनगणना के बारे में आपको खास बात बताते हैं। पहली बात तो यह है कि जाति आधारित जनगणना 2 चरणों में पूरी हुई है। जाति आधारित जनगणना में 500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है जो राज्य सरकार खुद उठाएगी। तीसरी बात यह है कि जाति आधारित जनगणना का 5 महीने का अंदर ही रिपोर्ट कार्ड आ गया है। जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट कार्ड जारी करने से पहले बिहार सरकार ने जातियों का कोड जारी किया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं बिहार में कुल 216 जातियों की चर्चा है। अब देखते हैं जातीय जनगणना में कब क्या हुआ था। 27 फरवरी 2020 को जाति आधारित गणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में पास हुआ। अगस्त 2021 को सीएम नीतीश कुमार ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जातीय जनगणना पर सहमति बनी। 23 अगस्त 2021 को सीएम तेजस्वी समेत 11 नेताओं ने पीएम से मुलाकात की और जाति आधारित गणना के कराने की मांग की। 1 जून 2022 को जाति आधारित गणना के मुद्दे पर बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई। सभी पार्टियों की सहमति बनी। 2 जून 2022 को कैबिनेट ने जातीय गणना को पारित कर दिया। 7 जनवरी 2023 को जातीय जनगणना शुरू हो गई। 15 अप्रैल 2023 को जातीय जनगणना का दूसरा फेज शुरू हुआ। 21 अप्रैल 2023 को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 27 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। 2 से 3 मई 2023 को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 4 मई 2023 को हाई कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई। 3 जुलाई को अगली सुनवाई हुई। 5 मई 2023 को हाई कोर्ट में अपील की गई कि जाति आधारित जनगणना पर जल्दी फैसला दिया जाए। 9 मई 2023 को अपील खारिज कर दिया गया और कहा गया 3 जुलाई को ही सुनवाई की जाएगी। अब जानते हैं जनगणना के इतिहास के बारे में। 140 साल पहले हुई थी पहली जनगणना। 1881 में देश में पहली बार जनगणना हुई थी जब देश गुलाम था। 1881 से 1931 तक की जनगणना में जातियों की भी गणना हुई थी। इससे साफ होता है कि पहली बार जातीय जनगणना नहीं हुआ है। 1941 में जातिगत जनगणना हुई लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। 1951 में सिर्फ SC ST की जातिगत जनगणना हुई थी। 1931 की जनगणना बिहार में कौन सी कितनी जाति है जिसका रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर है, जिसे आप स्पष्ट देख सकते हैं। साथियों, जातिगत जनगणना केवल बिहार में नहीं हुआ बल्कि अन्य राज्यों में इससे पहले हो चुका है। राजस्थान में 2011 में हो चुकी है जातिगत जनगणना। अब 10 साल बाद फिर से जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक सर्वे के साथ जातिगत जनगणना करवाई थी। मतलब नाम था सामाजिक आर्थिक सर्वे लेकिन जातिगत जनगणना हुई थी। सर्वे के बाद जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। केवल राजस्थान में नहीं जातिगत जनगणना बल्कि अन्य राज्यों में भी जातिगत जनगणना हुई है। बिहार से पहले कर्नाटक में हो चुका है जातिगत सर्वे। कर्नाटक के सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे पर खर्च हुए थे 15 करोड़। कर्नाटक में आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं सर्वे के आंकड़े। कर्नाटक में भी आर्थिक एवं सामाजिक सर्वे नाम से जातिगत जनगणना हो चुकी है। कर्नाटक ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना की। इसे सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे नाम दिया। इस सर्वे में 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2017 के अंत में कंठ राज्य समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सर्वे की रिपोर्ट को सिद्धारमैया सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। बाद की सरकारों ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। साथियों, यह थी जाति आधारित जनगणना से संबंधित बात जिसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है। साथियों, यह आंकड़ा हमारे आपके लिए कोई काम का नहीं है लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए यह आंकड़ा अमृत के समान है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।